पास हो रहा है वंदे मातरम, लेकिन इस सामने वालों को नहीं है शर्म। कांग्रेस का सामना करने के लिए मजबूत है हम, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह में बहुत है दम। नरेंद्र मोदी जी इस देश में चमकने वाला तारा, अरे सामने वालों को बजा देंगे हम पारा। तब दिया जाता था वंदे मातरम का नारा, और जाग जाता था भारत सारा। You are not interested in speaking. Shri Ramdas Bandhu Athwale, Ramdas Athwale ji, she has completed her speech. She has completed. No, she has completed. She will get another time. She will get another. You will get another time. Please, please. You have concluded your speech, ना? ये वंदे मातरम का जो बीड़ है। नहीं, एक मिनट बोल लेने दें। माननीय अठावले जी, जाओ जाओ। माननीय अठावले जी, प्लीज। माननीय अठावले जी, जाइए। No, प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। जाओ जाओ। माननीय अठावले जी, स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। जाओ जाओ। माननीय अठावले जी, the thing will go on record. Mr. अठावले, प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, that will only go on record. प्लीज बोलिए। हाँ तो सर, ये मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि बिल पास हो रहा है वंदे मातरम, बिल पास हो रहा है वंदे मातरम, लेकिन इस सामने वालों को नहीं है शर्म। संसदीय कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल सामना करें। करने के लिए मजबूत है हम, कांग्रेस का सामना करने के लिए मजबूत है हम, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह में बहुत है दम। तो वंदे मातरम का नारा देकर भारत को जब आजादी मिली थी, अंग्रेज यहाँ 150 साल रहे थे, और अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए, यहाँ से यूके भगाने के लिए यह बहुत बड़ा आंदोलन चला था। गांव गांव में लोग एक साथ आते थे, वंदे मातरम का नारा देकर लोग आगे बढ़ते थे, और अंग्रेजों को लगा कि अभी अपने को भारत छोड़ना पड़ेगा। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में मतलब 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था, और उसमें अनेक गांव के लोग सम्मिलित हुए थे। मैं जिस महाराष्ट्र से आता हूँ, इस महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी जी मुंबई में भी रहते थे। जब मुंबई प्रांत था तो पूरा गुजरात हमारे मुंबई प्रांत में था। मतलब हमारा जो उत्तर महाराष्ट्र है, मुंबई है, पश्चिम महाराष्ट्र है, कोकण है, ये सब एरिया मुंबई प्रांत में था। और नागपुर हमारी मध्य भारत की राजधानी थी, मध्य भारत की राजधानी थी। वहाँ हिंदी भी बोलते थे, मराठी भी बोलते थे, लेकिन वहाँ नागपुर में मतलब वहाँ मध्य प्रांत की राजधानी थी ना नागपुर, तो मराठी बोलने वाले लोग एक साथ आए, और हम सब लोग भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए हमारा आंदोलन चलता रहा था। पूरे देश भर के लोग इस आंदोलन में खड़े रहे, और 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। वंदे मातरम का नारा जगह जगह पर दिया जाता था। वंदे मातरम का नारा गांव में हो, शहर हो, हर जगह पर ही नारा दिया जाता था, क्योंकि तब होता था वंदे मातरम का नारा, तब दिया जाता था वंदे मातरम का नारा, और जाग जाता था भारत सारा। और आज मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी है इस देश में चमकने वाला तारा। नरेंद्र मोदी जी इस देश में चमकने वाला तारा, अरे सामने वालों को बजा देंगे हम पारा। तो इसीलिए हम सब लोग, मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी आज़ादी के आंदोलन में योगदान रहा है, देश का संविधान लिखने में बड़ा उनका सहयोग रहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र दिया है, संविधान दिया है, लेकिन ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये संविधान ने जो कानून बनाए हैं, इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं, और इसीलिए ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए मैं उनको छोड़कर मैं इधर आया हूं। और इसीलिए मतलब हाँ, जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी है ये हमारी बीजेपी के साथ है, एनडीए में है, और हम भारत को मजबूत करने के लिए हम वंदे मातरम का जो अपना बिल है, ये बिल आज इस हाउस में आया है, लेकिन ये लोग भाग रहे हैं और हम जाग रहे हैं। कंक्लूड करें। इसलिए मतलब ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए हम लोग खड़े हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा लेते हुए मेरे रिपब्लिकन
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। आज मेरा बहुत ही धन्यवाद। खुश है मन। धन्यवाद। आज मेरा बहुत ही खुश है मन, क्योंकि मेरी पार्टी कर रही है वंदे मातरम बिल का समर्थन। धन्यवाद। जय भीम, जय धन्यवाद। भारत। श्रीमती सुलता देव जी, श्रीमती सुलता देव। Speaking, you are not interested in speaking. श्री रामदास बंधु अठवाले, रामदास अठावले जी, she has completed her speech. She has completed. No, she has completed. She will get another time. She will get another. You will get another time. Please, please. You have concluded your speech, ना? ये वंदे मातरम का जो बिल है, नहीं, एक मिनट बोल लेने दें। माननीय अठावले जी, जाओ जाओ, माननीय अठावले जी, प्लीज। माननीय अठावले जी, जाइए जाइए, no, प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। जाओ जाओ, माननीय अठावले जी, स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। जाओ जाओ, माननीय अठावले जी, बताओ। nothing will go on record. Mr. अठावले, प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, that will only go on record. प्लीज बोलिए। हाँ, तो सर ये मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि बिल पास हो रहा है वंदे मातरम, बिल पास हो रहा है वंदे मातरम, लेकिन इस सामने वालों को नहीं है शर्म। संसदीय कांग्रेस शब्द ही का इस्तेमाल सामना करें। करने के लिए मजबूत है हम, कांग्रेस का सामना करने के लिए मजबूत है हम, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह में बहुत है दम। तो वंदे मातरम का नारा देकर भारत को जब आजादी मिली थी, अंग्रेज यहाँ 150 साल रहे थे, और अंग्रेजों को यहां से हटाने के लिए, यहां से यूके भगाने के लिए यह बहुत बड़ा आंदोलन चला था। गांव गांव में लोग एक साथ आते थे, वंदे मातरम का नारा देकर लोग आगे बढ़ते थे, और अंग्रेजों को लगा कि अभी अपने को भारत छोड़ना पड़ेगा। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में मतलब 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था, और उसमें अनेक गांव गांव के लोग सम्मिलित हुए थे। मैं जिस महाराष्ट्र से आता हूँ, इस महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी जी मुंबई में भी रहते थे। जब मुंबई प्रांत था तो पूरा गुजरात हमारे मुंबई प्रांत में था। मतलब हमारा जो उत्तर महाराष्ट्र है, मुंबई है, पश्चिम महाराष्ट्र है, कोकण है, ये सब एरिया मुंबई प्रांत में था। और नागपुर हमारी मध्य भारत की राजधानी थी, मध्य भारत की राजधानी थी। वहाँ हिंदी भी बोलते थे, मराठी भी बोलते थे, लेकिन वहाँ नागपुर में मतलब वहाँ मध्य प्रांत की राजधानी थी ना नागपुर, तो मराठी बोलने वाले लोग एक साथ आए, और हम सब लोग भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए हमारा आंदोलन चलता रहा था। पूरे देश भर के लोग इस आंदोलन में खड़े रहे, और 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। वंदे मातरम का नारा जगह जगह पर दिया जाता था। वंदे मातरम का नारा गांव में हो, शहर हो, हर जगह पर ही नारा दिया जाता था, क्योंकि तब होता था वंदे मातरम का नारा, तब दिया जाता था वंदे मातरम का नारा, और जाग जाता था भारत सारा। और आज मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी है इस देश में चमकने वाला तारा। नरेंद्र मोदी जी इस देश में चमकने वाला तारा, अरे सामने वालों को बजा देके हम पारा। तो इसीलिए हम सब लोग, मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी आज़ादी के आंदोलन में योगदान रहा है, देश का संविधान लिखने में बड़ा उनका सहयोग रहा है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोकतंत्र दिया है, संविधान दिया है, लेकिन ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस संविधान ने जो कानून बनाए हैं, इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं, और इसीलिए ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए मैं उनको छोड़कर मैं इधर आया हूँ। और इसीलिए मतलब हाँ, जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी है ये हमारी बीजेपी के साथ है, एनडीए में है, और हम भारत को मजबूत करने के लिए हम वंदे मातरम का जो अपना बिल है, ये बिल आज इस हाउस में आया है, लेकिन ये लोग भाग रहे हैं और हम जाग रहे हैं। इसलिए मतलब ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए हम लोग खड़े हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा लेते हुए मेरे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। मेरा बहुत ही खुश है मन। धन्यवाद। आज मेरा बहुत ही खुश है मन,
क्योंकि मेरी पार्टी कर रही है वंदे मातरम बिल का समर्थन। धन्यवाद। जय भीम, जय धन्यवाद। भारत। श्रीमती सुलता देव जी, श्रीमती सुलता देव।